नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। भारत में दो ऐसे महान संत थे जिनका नाम अमेरिका के पार्लियामेंट शिकागो के एवं पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीज में सनातन धर्म का लहराया परचम, पर उन्हें क्या मिला? प्रश्न मार्क। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में 11 सितंबर 1893 में आयोजित विश्व हिंदू धर्म संसद में जो भाषण दिया था, उसकी प्रतिध्वनि युगों युगों तक सुनाई देती रहेगी। हिंदू संस्कृति का परचम लहराने के लिए पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियस विश्व धर्म संसद शिकागो में भारत का नेतृत्व 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने और उसके ठीक 100 साल बाद 4 सितंबर 1993 को हिंदू संत सियासाराम बापू जी ने किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन संतों को भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत करना चाहिए, उन्हें ईसाई मिशनरियों के इशारे पर राजनीति के तहत झूठे आरोप द्वारा जेल में भेजा जाता है और विदेशी फंड के चलने वाले भारतीय मीडिया द्वारा उन्हें बदनाम कराया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने जब हिंदुओं की घर वापसी शुरू की और पादरियों का विरोध शुरू किया, तब ईसाई मिशनरियों की कठपुतली बने वीरचंद गांधी द्वारा अखबारों में उनके लिए गंदा गंदा लिखा गया। स्वामी विवेकानंद पर स्त्री लंपट, चरित्रहीन, विलासी युवान, इस तरह के अनेक आरोप लगाए गए। उनके हयाती काल में उन्हें इतना परेशान किया गया, उनका इतना कुप्रचार किया गया कि उनके गुरुजी की समाधि के लिए 1 गज जमीन तक उन्हें नहीं मिला था। पर अब पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद व उनके गुरु की श्री रामकृष्ण परमहंस का जय जयकार करती है। जब वे धरती से चले गए, अर्थात इतिहास के पन्नों पर जब उनकी महिमा आई, तब लोग उनको इतना आदर सम्मान देते हैं, पर उनके हयाती काल में उनके साथ दुष्टों ने कैसा व्यवहार किया। सावधान, क्या हम भी ऐसा व्यवहार हयात संतों के साथ तो नहीं कर रहे हैं? प्रश्न मार्क। बता दें कि आज की यही सिलसिला चल रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियों को भारी घाटा होने के कारण संत सियासाराम बापू जी षड्यंत्र के तहत फंसाए गए, क्योंकि उनके 8 करोड़ भक्त बीड़ी, सिगरेट, दारू, चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि नहीं पीते हैं, वैलेंटाइन डे नहीं मनाते हैं, जिससे विदेशी कंपनियों को अरबों खरबों का घाटा हो रहा है। उन्होंने लाखों हिंदुओं की घर वापसी, मातृ पितृ पूजन, करोड़ों लोगों को सनातन धर्म की शिक्षा दी और आदिवासी क्षेत्रों में जाकर मकान, पैसे, जीवन उपयोगी सामग्री वितरित की। इसलिए ईसाई मिशनरियों ने और विदेशी कंपनियों ने मिलकर मीडिया को बदनाम करवाया और राजनीतिकारों से मिलकर झूठे केस में फंसाया। फकीरी स्वभाव के संत बापू ने 8 वर्ष के कष्टदायी जेल में हैं। इसके बावजूद उन्होंने समता का साथ नहीं छोड़ा। 8-10 करोड़ साधकों का बल होने के बाद भी कभी उनका दुरुपयोग नहीं किया। हमेशा शांति का संदेश देकर शासन प्रशासन का सहयोग किया। जेल में रहकर भी हमेशा अपने भक्तों की समता, धीरज और अहिंसा का संदेश भेजते रहे। जहर उगलने वाले टीवी चैनलों ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। बापू नहीं चाहते कि उनके भक्त उनके लिए कष्ट सहे, कानून को हाथ में लेकर कोई भी गलत कदम उठाए। वे हमेशा कहते रहते हैं, सबका मंगल सबका भला हो। वे स्वयं कष्ट सहकर मुस्कुराते हैं और अपने साधकों को कहते हैं, मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीना आ गया। यह हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। बापू हर परिस्थिति में सम रहने का जो उपदेश देते हैं, वह उनके स्वयं के जीवन में, व्यवहार में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। आज हर वह व्यक्ति पीड़ित है जिसे अपने देश, धर्म और संस्कृति तथा इनके रक्षक संतों से प्यार है। आज दुखद बात यह है कि देश में इतने बड़े संत, जिन्होंने विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के बाद भारत का प्रतिनिधित्व
किया और भारतीय संस्कृति की महानता का डंका बजाया तथा पूरे विश्व में प्रेम, भाईचारा और ब्रह्म ज्ञान की धारा बही। उनको 8 वर्ष से जेल में रखा गया। इससे अन्याय की पराकाष्ठा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? प्रश्न मार्क। तो सभी हिंदुओं को जागृत होना होगा, क्योंकि ऐसे संतों की रक्षा सुरक्षा हम सभी का कर्तव्य है। बापूजी ने धर्म रक्षा के लिए 50 वर्षों से लगे रहे। 460 आश्रम हैं, गुरुकुल है, लगभग 60 गुरुकुल हैं और युवा सेवा संघ है जिसमें 21,000 युवा भाई जुड़े हुए हैं जो धर्म की रक्षा के लिए तत्परता से लगे हैं। और महिला मंडल है, महिला उत्थान मंडल है और बाल संस्कार केंद्र है। टोटल 17,000 बाल संस्कार केंद्र चलते हैं और भी अनेक सेवा कार्य एवं बड़े बड़े निवई गौशाला हैं जो कि विश्व के 4थे नंबर का गौशाला है। तो ऐसे बड़े बड़े गौशाले भी बापूजी के बहुत सारे हैं और बापूजी ने धर्म का प्रचार प्रसार किया है। और अभी भी उनके सेवा जो योग वेदांत सेवा समिति है वह सेवा कर रही है। अभी भी कुछ न कुछ सेवा कार्य चलते रहते हैं। शिविर चलती है, ध्यान योग शिविर और तेजस्वी युवा शिविर एवं विद्यार्थी उज्जवल निर्माण शिविर, अलग अलग शिविर चलते रहते हैं। तो इसीलिए हम सब हिंदुओं का कर्तव्य बनता है कि देश धर्म की रक्षा एवं अपनी संस्कृति एवं अपना सनातन धर्म की रक्षा करना बहुत ही अति आवश्यक है। सभी से प्रार्थना है कि इस दैवी कार्य में लगे रहें और धर्म की रक्षा करके आगे बढ़ते रहें। जब तक आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो भगवान भी आपको कैसे आप अपने पास बुलाएंगे। धर्म की रक्षा बहुत ही आवश्यक है। यदा यदा ही धर्मस्य सर्वग्लानि भारत। भगवान भी स्वयं जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतार लेकर आते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। तो भगवान जब आते हैं धरा पे तो क्यों हम लोग भी उस दैवी कार्य में सहयोग करें। क्योंकि देखो अक्सर यही होता है, महापुरुष इस धरा पर आते हैं और जब वे चले जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे वो तो भगवान थे, हम नहीं जानते थे। तो ऐसा ना हो। जब हयाती काल में ब्रह्मज्ञानी संत हैं हमारे पास तो उनकी महिमा को समझें एवं उनके बताएं मार्गों पर चलें एवं धर्म को प्राप्त करें एवं परम पद को प्राप्त करके महापुरुषों के कहे अनुसार चलते रहें और अपने लक्ष्य से ना भटकें। क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ से मिलता है, उसका सही सदुपयोग करें। जय श्री राम।